दोस्तों ये है टॉयलेट का हाल। आप टॉयलेट देख सकते हैं, आप ऐसी जगह पर टॉयलेट बनाते हैं और उस अब ये देखिए, क्योंकि दरवाजे के लेवल पर कूड़ा आपका आएगा, ऐसे करके भरेगा ऊपर से, तो सीधे मैं वहां पर सफाई शुरू कर देता था और बस घर को बढ़िया करके सजा करके। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। दोस्तों हमारा जो तिपोला में जो स्वच्छ सुंदर तिपोला बनाने का अभियान है वो हमारा लगातार अभी चल रहा है। तो आज हमने इतर बहुत सारा साफ किया है और इस साइड में भी, तो फिर और ये निरंतर चलता रहेगा। और मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़। तो दोस्तों मेरा जो ये सफाई करने का जो अभियान अभी चला रखा है, तो ये मेरा सफाई का भी कोई ऐसा नहीं है कि नया नया मेरा शौक है। जब मैं नैनीताल में रहता था सालों, अभी कुछ टाइम ही मुझे यहाँ पर आए हुए हो रखा है, बचपन से लेकर के इस उम्र तक मैं नैनीताल में ही रहा। तो वहाँ पर भी मेरा सफाई का चलता था, लेकिन जब मैं जाता था अपने दोस्तों के घरों में तो वहाँ पर देखता था कि उनका घर जो है अस्त व्यस्त पड़ा है, सफाई वगैरह पूरे ढंग से नहीं है, सब कोई यहाँ पर चीज़ें रखी हुई हैं। तो जा करके फिर सीधे मैं वहाँ पर सफाई शुरू कर देता था और बस घर को बढ़िया करके सजा करके फिर वो लोग भी देखते थे कि हाँ भाई कुछ बढ़िया जो है अब लग रहा है। तो आज भी जब कभी कभार दोस्तों के हमारे फ़ोन आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई राज भाई यार आओ, यहाँ आपकी ज़रूरत है। तो मैं पूछता हूँ कि यार क्या बात है, क्या ज़रूरत पड़ गई ऐसी? तो कहते हैं यार फिर से एक बार जो है हमारे घर की सफाई की ज़रूरत है। तो आप जो है बहुत सफाई करते हो बढ़िया करके, और जब भी आते हो आप यहाँ पर तो हमारा घर को जो है सेट करके जाते थे, तो इसलिए फिर से आपकी हमें ज़रूरत है। तो इसलिए आदमी का एक अपना जो अंदर से चीज़ें होती हैं कि किसी चीज़ को लेकर के आप किस तरीके से देखते हैं, तो वही है। इसीलिए हमने ये अभियान चलाया है, क्योंकि हमें लगता है कि एक बढ़िया माहौल में, सुंदर स्वस्थ माहौल में अगर आप रहते हैं तो आप भी स्वस्थ रहते हैं। प्रैक्टिस छूट गई है तो यो तो दोस्तों प्रैक्टिस रोज़ होना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल एक दो दिन से इतनी व्यस्तता हो गई थी सफाई अभियान में, तो मैं एक्सरसाइज कर ही नहीं पाया। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना रेगुलर मैं लगाता हूँ उतने डिप्स तो लगा ही पा रहा हूँ। तो इसलिए आप भी अपनी आदत बनाइए लगातार किसी चीज़ को करने की, तो आप धीरे धीरे और अच्छा करने लगेंगे। तो दोस्तों आज हम इधर से करते हैं शुरू, क्योंकि इधर थोड़ा सा बचा हुआ है ये, और इधर हमारे डस्टबिन भी आज खाली हो चुके हैं। तो हम इधर से करेंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ही इतना कूड़ा जो है इकट्ठा हो चुका है। तो
कूड़ेदान के पास में, तो हम इसको पहले सारा कूड़ा इसमें डाल देते हैं और इसके बाद जो है फिर कोई हाँ, तो ये सारा हम कूड़ा, क्योंकि अब लोगों को लगता है कि भैया यहाँ ये देख रहे हैं आप, ये इधर सारा कूड़ा यहाँ पर इकट्ठा करके इस कोने पर डाल दिया, क्योंकि भाई डस्टबिन अगर भरा रहेगा दोस्तों तो फिर लोग बाग आइट साइड में डालेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि कूड़ादान जो है साफ रहे। और अगर सरकार ने अगर कुछ योजना चलाई है सफाई के लिए तो फिर वो भी अपना काम करे और लोग अपना काम करें, लेकिन लोग इस तरह से ना करें। फिर अगर उनको लगता है कि यहाँ पर अगर जगह नहीं है खाली, तो फिर वो अपना आगे, हाँ, और अगर यहाँ अगर उनको दिखता है कि खाली नहीं है तो उधर कूड़ादान के पास में डालें। और तो दोस्तों, जो इस तरह की योजनाएं होती हैं, ये एसी के कमरे में बैठ करके बनाई गई योजनाएं लगती हैं, क्योंकि जब तक आप फील्ड में नहीं आते हैं तब तक आपको समस्या का पता नहीं चलता है। इसलिए इस तरह से पैसे का जो वेस्टेज है, क्योंकि आप इसको वेस्ट ही कह सकते हैं, क्योंकि ये जो अगर कूड़ादान बनाया गया है तो ये कूड़ा अगर भरना है तो आप ये जो दरवाज़ा आपने बनाया है इधर से आप अंदर डालेंगे, तो इसके बाद अगर इधर से आप अंदर डालते हैं इस कूड़े को, तो जब ये भरेगा तो ये सारा कूड़ा बाहर को आएगा। या तो इसके लिए आप डालते हैं तो रोज का रोज आपकी गाड़ी आए और कूड़ा उठाए, तब एक बार की को आप मान सकते हैं कि चलो काम चल जाएगा, और उसमें भी इतना बड़ा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अगर आप सही मायने में अगर आप फील्ड में उतरते और जिस चीज़ के लिए ये इस्तेमाल की जाने, जिस चीज़ के लिए बनाया गया है, अगर इसको देख करके देखते तो तब आपकी योजना जो है सफल हो सकती थी, सही बन सकती थी। अगर इसके बजाय आप जो आपने ये लॉक लगा रखा है यहाँ पर, इसको लगा करके, यहाँ लॉक लगा करके आप इसको जो कूड़ा उठाने वाला है उसकी चाबी उसको दे देते, और इसके साइड में से एक सीढ़ी बना करके ऊपर से, जैसे कि अगर आपकी गाड़ी होती है, वैन होती है, कुछ होती है, उसको ऐसे उठाते हैं तो वहाँ से ऊपर से डालने का अगर होता, तब ये कूड़ा आप ऊपर तक भी भर सकते थे, और गाड़ी वाला आता, ताला खोलता और यहाँ से कूड़ा निकाल करके गाड़ी में ले जाता। तो इस तरीके से अब जब ये कूड़ा इसमें डाला जाएगा तो ये कूड़ा जरूर इस तरह से फैलेगा दोस्तों, क्योंकि कितना कूड़ा आएगा, अगर आप इससे ऊपर और जाएगा तो ये सारा कूड़ा जो है भरने में फिर बाहर को आएगा। आप देख सकते हैं इधर भी कूड़ा है और उधर साइड में भी कूड़ा दिखाई दे रहा है जो ये, और धीरे धीरे अगर गाड़ी अगर वक्त पर नहीं आएगी तो ये कूड़ा जो है और ज़्यादा आसपास में होगा और गंदगी ज़्यादा फैलेगी, क्योंकि इधर से उधर जो है ये फैलेगी। जानवर आते हैं, जंगली जानवर आते हैं, हमारे कुत्ते वगैरह होते हैं, वो आते हैं तो वो सारा कूड़ा कचरा इधर से उधर ले जाते हैं और ज़्यादा फैलाते हैं। और दोस्तों, ये है टॉयलेट का हाल। आप टॉयलेट देख सकते हैं, आप ऐसी जगह पर टॉयलेट बनाते हैं और उसके निस्तारण का कोई उपाय नहीं रखते हैं, तो वो धीरे धीरे देखिए कैसा होता है। आप इस पर टॉयलेट बनाया है तो लोग बाग इसमें लैट्रिन वगैरह भी करते हैं, वो करते हैं, तो ये धीरे धीरे करके आप उधर देख सकते हैं, उधर टॉयलेट बना हुआ है, उसमें कूड़ा करकट डला हुआ है और ये सारा, इसका कोई निकासी कोई कुछ नहीं है। तो ऐसी योजनाएं चला करके कोई फायदा नहीं, और ये सरकार का और ये जनता का टैक्स का पैसा बर्बाद करना है। मुझे इसमें ये लग रहा है कि जो सफाई करने का जिसको हमने जिम्मा इसको यहाँ का लिया हुआ है, तो वो बंदा भी बहुत ही चालाकी दिखा रहा है। वो
क्या कर रहा कि यहाँ का कूड़ा जो है इधर डाल करके दिखा दे रहा है कि मैंने जो है ये खाली कर दिया है। तो अगर वो इस तरीके की हरकतें कर रहा है तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर वो भी उसके बस का नहीं है कि भाई ले जा पाना, तो वो छोड़ दे, कोई और बंदा करेगा, कुछ करेगा, लेकिन इस तरह की हरकतें नहीं हो। क्योंकि हमें पता नहीं लगता, अभी मैंने जब इधर ये सफाई मैं इसको कर रहा था तो तब मैंने देखा कि जो कूड़ा काफी दिन पहले मैं इस डस्टबिन में डाल करके गया था अपने घर से, और वो कूड़ा जो है यहाँ पाया गया है। तो वो कूड़ा जब मैंने देखा कि भाई मैं तो इसमें डाला हुआ था, तो इसका मतलब कि उन्होंने कहा कि भैया जैसे हफ्ते में या कुछ दिन ऐसे वो काम करता होगा, सफाई करता होगा, तो उसे लगा कि भाई अभी तो है, वहाँ तक का कौन ले जाता है, और इसको जो है यहीं फेंक दिया जाए। तो ये कूड़ा यहाँ फेंका गया था, तो ये बहुत ही गलत बात है। और इसलिए अभी हमने इस पूरे जो कूड़े का जो ये टीला है, जो मिट्टी का टीला लगा रखा है, तो इसको भी साफ करने की योजना है। तो ये काम भी ना हो कि भाई आप यहाँ सफाई का अपना दिखा दो कि भाई तुमने डब्बा खाली कर दिया, और तुम डब्बा जो है यहीं पर उड़ेल करके रात के अंधेरे में आ रहे हो, उड़ेल जा रहे हो इधर, और या सुबह सुबह आ जा रहे हो जल्दी, और वो सारा कूड़ा तुम जो है यहीं पर ही उलट करके चले जा रहे हो। तो ये आज हम इससे बात भी करेंगे जो आएगा ये, क्योंकि हम जब आजकल हमारा काम चल रहा है रोज़, तो हम इसको भर रहे हैं यहाँ पर, तो आज हम इससे बात भी करेंगे। अब ये देखिए, क्योंकि दरवाजे के लेबल पर कूड़ा आपका आएगा, ऐसे करके भरेगा ऊपर से, तो सारा कूड़ा आपका बाहर को आएगा। और अगर ये पूरा भरता है और अंदर अगर स्पेस नहीं होती है, तो वो सारा कूड़ा जो है इस तरीके से आएगा। तो ये गंदगी पूरे इलाके में, और इधर साइड में जब आप एंटर करते हैं हमारे इधर तिपोला मार्केट में, तो ये देखिए गंदगी, सारा लोग आकर के फिर पहले ये गंदगी देखेंगे, तो ये तो सही नहीं है। और इसके लिए हम शासन प्रशासन से गुजारिश करेंगे कि वो या तो वक्त पर अपनी गाड़ी भेजें और इस कूड़े को उठवाएं, और इसके लिए एक सही से योजना बनाएं, इसको दोबारा से इस पर विचार किया जाए कि भाई इसमें और क्या होना चाहिए। जो हम आपको बता रहे हैं कि इसमें ऊपर से डालने का कूड़ा बनाया जाए, और इसको खाली लॉक लगा करके जो कूड़ा उठाने के लिए आते हैं उसकी चाबी उनको दे दी जाए। जी सर, जी सर, जी सर, आप जब कहेंगे वो तब जलाएंगे। जी सर, हाँ, तो वो तभी जलाएंगे अभी जब, तो हाँ वो, हाँ हाँ वही तो, अब हमको पता है ये सब, वही तो। और तो चप्पल तो क्या है, हम तो लोगों का, और तो क्या है, हम तो लोगों ने गू कर रखा है, हम तो लोगों का गू भी उठा रहे हैं। भाई हमें साफ करना है तो अपना जगह तो हम गू भी उठाएंगे। हाँ वही तो, हाँ वही तो, सब पहाड़ में गंदगी हो रही है, क्योंकि अब जो है ये स्वच्छता अभियान वगैरह चलता है, शौचालय वगैरह बनने, तो इससे जो है मच्छर वगैरह भी पहाड़ों में काफ़ी हो गए हैं, तो इसके वजह से अब जो है बीमारियां भी आ रही हैं। तो इसलिए अब तो, हाँ तो वही तो, इसीलिए अब स्वच्छता, तब उसके साथ में लैट्रिन बनी है तो उसमें सफाई भी रखनी पड़ेगी ना, तो तब वो होगा। तो दोस्तों मैं उधर काम कर रहा था, और हमारे भूपेंद्र सिंह रौतेला भूपी ये इधर लगे हुए थे, तो अब हमने सोचा कि पहले इधर ही कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो हमारे कूड़े के ढेर के ऊपर थोड़ा सा कल झाड़ी हमारी बच गई थी, फिर यहाँ के बाद हम उधर जाएंगे। और बहुत से लोग कह भी रहे थे कल मुझसे, यार राजदा सॉरी हम नहीं आ पाए, कल आ जाएंगे। मैंने कहा अच्छा, लेकिन अब वो खाली
तो दोस्तों बच्चे लोग स्कूल के लिए तैयार हैं और इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी का। अभी गाड़ी आएगी तो बच्चे हमारे जाएंगे स्कूल को। तो दोस्तों आजकल बहुत टाइम का भी वो रहता है और लोग जो भी हमारे साथ आते हैं तो उनके घर में भी इतने सारे काम भी होते हैं, बच्चों की भी ड्यूटी होती है, सब कुछ होता है। तो आज भुप्पी भाई हमारे साथ में थे तो अब उनको भी जो है देरी हो रही है, बच्चों की जिम्मेदारी भी है और हमारा क्या है, लेकिन हमारा भी है, लोगन वगैरह की है, हमारी भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन फिर भी हम जो है टाइम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। कल शाम को फिर मिलते हैं आपसे 7:30 बजे डेली ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें।